हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी फ्रेंड्स। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और आई एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर में आपका बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे जिसका आप सभी को बहुत इंतजार रहता है। एग्रीपीडिया हम डिस्कस करेंगे फॉर द मंथ जुलाई। तो जैसा मैंने हर बार आपको कहा है कि हर महीने का जो करंट अफेयर है हम उसमें कुछ एक थीम लेंगे जिस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लास्ट टाइम मैंने वो उपज पोर्टल लिया था सो दैट कि आपको पता चल सके कि एग्रीकल्चर डेटा कहाँ मिलता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये इसमें भी रहा है यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे। सो ये दोनों ही आपको वेबसाइट पे मिलता है। और सबसे बड़ी चीज है, किसी भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कीजिए, इकोनॉमिक सर्वे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। बजट एक टाइम के लिए नहीं भी होगा, बट अगर इकोनॉमिक सर्वे नहीं है तो आप ज्यादा मिस करेंगे। ओके, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, आज ही ध्यान रखना है कि जो हमारे आगे एग्जामिनेशन है अगस्त में, सितंबर में, उनके लिए यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 10th ऑफ जुलाई नेशनल फिश फार्मर्स डे हमने सेलिब्रेट किया था। ये हमने इंडिया या फिर हम अपनी कंट्री लेवल पे किया है। थोड़ा सा कुछ मैं आपको बताऊं, हमारे पास बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, आप सभी को पता है। ये इंडिया का मैप सदर्न पार्ट का मैंने बड़ा गंदा बनाया है, बट कोई बात नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, बट स्टिल जो हमारा मैक्सिमम फिशरीज प्रोडक्शन है वो कहाँ से आता है? इनलैंड से। और इसमें हमारा जो सबसे लीडिंग स्टेट है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों सोचो जरा कि आंध्र प्रदेश ऐसा क्या कर रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश की तो बहुत बड़ी कोस्टल लाइन भी है, फिर भी उसका इनलैंड फिश प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, मरीन फिश प्रोडक्शन कम है। जो समुद्र से हम फिश पकड़ते हैं उसको मरीन फिश प्रोडक्शन बोलते हैं, और जो हम जमीन पे करते हैं या फिर हम कह सकते हैं फ्रेश वाटर पे करते हैं उसको हम इनलैंड बोलते हैं। ओके। देन 12th ऑफ जुलाई नाबार्ड का फाउंडेशन डे था, 43rd फाउंडेशन डे, जिस दिन उम्मीद की जा रही थी कि नाबार्ड का नोटिफिकेशन आएगा, बट आया नहीं। और नाबार्ड ने बहुत लेट नोटिफिकेशन दिया, बट आई होप कि फिर भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आईसीएआर का 96th फाउंडेशन डे था, 16th ऑफ जुलाई को ये मनाया जाता है। आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो जो कि दिल्ली में है, उसका 96 था। और क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च के लिए यही ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है, हम कह सकते हैं, या रिस्पॉन्सिबल है, जो भी आप कहना चाहें। देन नेशनल मैंगो डे 22nd को हमने सेलिब्रेट किया। मैंगो तो आप सभी को पता है ना, फलों का राजा, और सभी को पसंद भी है। सो डेफिनेटली मुझे तो जो सबसे अच्छी वैरायटी लगती है वो लगती है चौसा। हालांकि मेरे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो दशहरी मैंगो है और लंगड़ा मैंगो होता है, बट मुझे तो सबसे ज्यादा चौसा पसंद है। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा वाला मैंगो पसंद है। खाते आप कैसे भी, उससे मैटर नहीं करता, बट कौन सी वैरायटी पसंद है ये जरूर बताइएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मंथ के एंड के टाइम पे आपने देखा 22nd एंड 23rd जुलाई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया और अगले दिन यूनियन बजट रिलीज किया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट। हालांकि इसको डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ये हम डिटेल में सेपरेट सेपरेट वीडियो इकोनॉमिक सर्वे की और यूनियन बजट की बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या आता है? पिछले साल कैसा हुआ, क्या डेटा रहा है, क्या ग्रोथ रही है, क्या प्रोडक्शन रहा है। सो अब आप देखिए इकोनॉमिक सर्वे में एवरेज एनुअल ग्रोथ कितनी रही है? 4.18% एट कांस्टेंट प्राइसेस फॉर द लास्ट 5 ईयर। लाइव स्टॉक ग्रो किया 7.38% से। 90 लाख हेक्टेयर एरिया बताया गया कि पर ऑफ मोर क्रॉप, मतलब प्रिसीजन इरिगेशन के अंदर लाया गया है। 8000 एफपीओज रजिस्टर किए गए हैं न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम के तहत। फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड किया गया है 81.35 करोड़ बेनिफिशियरीज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया। सिमिलरली हर एक सेक्टर में क्या ग्रोथ रही है, क्या उसका परसेंटेज रहा है, कितना सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन है, ये सारा कुछ डिस्कस किया गया जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। बट हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे वाली वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। मैंने ये देखा कि इकोनॉमिक सर्वे से ज्यादा बच्चों ने यूनियन बजट की वीडियो देखी है, क्योंकि हर किसी को लगता है यूनियन बजट, बट मैं आपको बताऊं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक सर्वे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बजट में क्या? बजट में कुछ नहीं है। बजट में तो ये बताया गया कि इस स्कीम में इतना अलॉटमेंट करेंगे, ये करेंगे, क्या होगा, कितनी ग्रोथ चल रही है, कैसा हुआ, ये सब क्या अपडेट है, ये सब इकोनॉमिक सर्वे में पता चलता है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गवर्नमेंट ने बताया कि नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रिड्यूस हो गया है 90% से लेके 23.4% तक। और एमएसपी गवर्नमेंट दे रही है 1.5%। गवर्नमेंट ने कहा कि एग्रो क्लाइमेटिक चीजें चेंज हो रही है, जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस हिसाब से हमें प्रोडक्शन पैटर्न को और वेराइटीज डेवलप करने की जरूरत है। नीड टू स्केल द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा फार्मर्स को और सभी को फॉर द बेटर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पे गवर्नमेंट ने फोकस किया। और फिर गवर्नमेंट ने किया क्या, मतलब यूनियन बजट इस साल के लिए क्या प्रोविजनिंग की। तो अब देखो चार चीजों पे फोकस किया गया: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। अन्नदाता मेजर है। बजट की ग्लांस में देखेंगे तो 1.52 लाख करोड़ रुपीस एग्रीकल्चर सेक्टर को कंट्रीब्यूट किया गया। अगेन मैं इसकी निटिग्रिटीज को नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने समझाया कि 1.52 लाख करोड़ के क्या मायने हैं।
थर्ड हाईएस्ट बजटरी एलोकेशन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को। ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके मतलब है, ये सब मैंने बताया है यूनियन बजट वाली इस वीडियो में, वहां आप देखिएगा। सो जैसा अभी हमने बात की कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, तो इस बार गवर्नमेंट ने टारगेट लिया कि नई 109 हाई यील्डिंग वैरायटी और क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी बनाएंगे, 32 वैरायटीज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग की तरफ ऐड किया जाएगा। 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर्स बनाए जाएंगे। इशुएंस ऑफ द जन समर्थ बेस्ड केसीसी, थोड़ा सा केसीसी की प्रोसेस को और इजी कर दिया जाए, जो इतने लंबी टाइम टेकिंग लगते हैं वो सब ना हो। मिशन फॉर पल्स एंड ऑयल सीड, ताकि हमारा इंपोर्ट रिड्यूस हो। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में बनाया जा सके, ताकि सभी को उससे बहुत बड़ी सहूलियत हो, एग्रीकल्चर का प्रॉपर डेटा हमारे पास हो, और उसके लिए डिजिटल सर्वे भी गवर्नमेंट करवा रही है। ओके, सो वेलफेयर ऑफ फार्मर के लिए आप देखेंगे तो पीएम किसान दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ई नैम है। अब आप देखिए ये गवर्नमेंट ने मेंशन किया कि वेलफेयर ऑफ फार्मर्स अन्नदाता। तो अब आप देखिए कि ये 3 स्कीम ऐसी हैं जिस पे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये तीनों एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, और आपने देखा अभी तक ये पूछी भी गई है। तो इंपॉर्टेंट कैसे है ये हमें यहीं से पता चलता है। देन एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए नैनो डीएपी को फोकस किया जाएगा, जैसे नैनो यूरिया था, अभी नैनो डीएपी है सभी क्लाइमेटिक जोन में। ऑयल सीड का अभियान, ताकि हम अपना आत्मनिर्भरता हासिल कर सके और हमको इंपोर्ट ना करनी पड़े, पैसा हमारा ना जाए। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस 880 करोड़ रुपीस की, ताकि जो हमारा माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं वो हम स्टैब्लिश कर सकें, जो एग्जिस्टिंग है उनको अपग्रेड कर सकें। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्कीम है। तो अगेन ये हमें पता चल गया पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेंटर। सिमिलरली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, 2000 में ये स्कीम शुरू हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट की थी, जिसका फोर्थ फेज लॉन्च किया गया है, और उसमें 25,000 नई बसावटों को जोड़ा जाएगा रोड से। ओके, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान ये शुरू किया गया है, और ये बेसिकली किसके लिए है, इंप्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये ईएसआई से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जन समर्थ केसीसी जल्दी मिलेगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने 5 स्टेट्स में इसको स्टार्ट किया है। एफसीआई ने प्रोक्योर किया है 266 लाख मेट्रिक टन व्हीट इन रबी मार्केटिंग सीजन 2024 एंड 25। फसल बीमा योजना का क्रॉप इंश्योरेंस वीक सेलिब्रेट किया गया 1 जुलाई को, क्योंकि जो लोनी फार्मर है उनकी लास्ट डेट होती है इंश्योर करने की 15 जुलाई, और 31 जुलाई तो ओवरऑल लास्ट डेट होती है पीएमएफबीवाई में एनरोल करने की। ओके, एग्री फंड स्टार्टअप एंड द रूरल एंटरप्राइज एग्री श्योर लॉन्च किया गया विद द नाबार्ड। ओके, एमएसपी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है ऑयल सीड एंड पल्सेस के लिए। उपज पोर्टल डेटा के लिए आपको मिल जाएगा, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का। ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं, यूनियन बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से। गवर्नमेंट ने सीलिंग हटा दी है 3 पल्सेस पे, जिन एमएसपी के अंदर कितने तक भी परचेज किया जा सकता है फार्मर से। ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा ही प्रोड्यूस किया जाएगा, जितना फार्मर लेकर आएगा सब परचेज किया जाएगा। किसके लिए, अरहर के लिए, मसूर के लिए, उड़द के लिए। याद रखिएगा ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा इसलिए फोकस कर रही है, आप भी सोचिएगा। जो हमारे प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो हैं एमपी से, और एमपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। तो वहां पे पल्सेस ज्यादा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी देखा होगा, क्योंकि उन्होंने वो सारी कंडीशंस देखी हैं फार्मर्स की, और काफी फार्मर्स प्रो फार्मर्स कहे जाते हैं। तो उन्होंने देखा भी कि जो पल्स फार्मर है उनके लिए कितनी सारी चीजें हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स होती हैं, तो शायद उसको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या होने वाला है, देखो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मैंने कुरुक्षेत्र में बात की थी, बट अगर मैं आपको एक बार सिंपल बताऊं तो कितना हो क्या फर्क पड़ने वाला है। देखो आज हम जितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं रेन फेड राइस में, मतलब जहां पे इरिगेशन नहीं है, वर्षा के भरोसे खेती होती है पैडी की, वहां पे जो प्रेजेंट में हमारा प्रोडक्शन है उससे 20% कम हो जाने वाला है 2050 में, और 47% मतलब नियरली 50% हो जाएगा 2080 में। सोचो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है स्पीड से, और हमारा प्रोडक्शन कम होने वाला है। इरिगेटेड राइस -3.5% से रिड्यूस होगा, और -5% से 2080 में। वीट भी 19.3 रिड्यूस होगा 2050 तक, और रिड्यूस हो जाएगा 40% 2080 में। सोचो कि अगर आज जो हम 112 मिलियन टन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वीट, उसका 40% कम हो जाएगा, तो हम कहीं 60-70 मिलियन टन ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। सोचिए कि कितनी भयानक सिचुएशन होने वाली है। इसलिए क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। खरीफ मेज देखिए कितना रिड्यूस होने वाला है। सोयाबीन देखो प्लस इफेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो हार्डी क्रॉप्स कहलाती हैं, जिनका क्लाइमेट से, क्योंकि इनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है, ये टॉलरेट करती हैं। सिमिलरली C4 क्रॉप्स हैं जिनको हम मिलेट्स भी, मतलब मिलेट्स भी C4 में आती है, तो इसीलिए मिलेट्स पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, क्योंकि वो फ्यूचर का फूड है।
नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड दिए जाते हैं 2024 के लिए भी दिए जाएंगे, गवर्नमेंट ने उसकी नोटिफिकेशन जारी किया। ये बेसिकली है एनिमल हस्बेंड्री में रिकॉग्नाइज करने के लिए डेयरी फार्मिंग को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस को अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। आप सभी को पता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन किसके लिए, इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स को डेवलप करने के लिए। किस किस कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, इन 4 कैटेगरी में दिया जाता है। बेस्ट डेयरी फार्मर इंडिजिनस कैटल और बफेलो ब्रीड्स के लिए, बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव ये डेयरी कोऑपरेटिव को दिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन को, और स्पेशल अवार्ड दिया जाता है एनईआर को। इसमें फर्स्ट रैंक को दिया जाता है 5 लाख रुपए, सेकंड को 3 लाख रुपए, थर्ड को 2 लाख रुपीस, और स्पेशल अवार्ड जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को दिया जाता है उसमें भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये बेसिकली किस दिन दिया जाता है, जिस दिन नेशनल मिल्क डे होता है। वर्गीज कुरियन साहब का बर्थडे जिस दिन होता है 26 नवंबर को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे भी उस दिन होता है। ओके, सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए देखिए क्या क्या चीजें इनिशिएटिव की है। महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर बनाया गया है जो 2012 से फंक्शनिंग है। सॉइल एंड लैंड सर्वे ऑफ इंडिया है जो सैटेलाइट डेटा यूज करता है। इसके साथ साथ ये याद रखिए, हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, फसल प्रोजेक्ट है फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन। देन है चमन कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट मैनेजमेंट यूजिंग जियोइंफॉर्मेटिक्स। नेडम्स नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। राइस फैलो एरिया मैपिंग एंड इंटेंसिफिकेशन, क्रॉप इंश्योरेंस इम्प्लीमेंटेशन। ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। सिंपल क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये किसके लिए है। जैसे चमन पूछा जा सकता है किसके लिए, भाई ये हॉर्टिकल्चर असेसमेंट के लिए, फसल किसके लिए है, फोरकास्ट के लिए है। सिमिलरली आप देखोगे फसल बीमा योजना से रिलेटेड है। ओके, देन पॉवर्टी एलिमिनेशन से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है, तो ये सारी वो स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है। अब देखो सबसे इजी क्या होता है पढ़ने का तरीका, मैंने आपको ये स्कीम्स बता दी, डिस्क्राइब बाद में कभी करेंगे। क्या करना है, सिंपल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट को ओपन करना है, वहां पे जाना है, वहां पे देखना है कि जो उनके एम एंड ऑब्जेक्टिव है, वहां पे ये सारे एम एंड ऑब्जेक्टिव मेंशन है, उसके नीचे ये स्कीम मेंशन है। सारी स्कीम को क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल विंडो खुलेगी, जो भी फ्रंट में लिखा है बस उतना पढ़ लेना, दिस इज सफिशिएंट फॉर द नाबार्ड एग्जामिनेशन। सिमिलरली अगर हम बात करें एग्रीकल्चर स्कीम्स की, क्योंकि कई बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर एग्रीकल्चर में क्या स्कीम है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने ये यहाँ पे नहीं लिया। ओके, हम्म, तो हमारा जो सेकंड फोर्टनाइट जुलाई का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स है, अगर आप उसको देखेंगे यहाँ पे हमने कवर किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब बजट आता है उसके साथ साथ पार्लियामेंट सेशन में है तो बहुत सारे करंट अफेयर्स आते हैं। तो ये इस बार डॉक्यूमेंट काफी बड़ा है, अदरवाइज इतना बड़ा होता नहीं, और हम कोशिश करते हैं कि इन्फोग्राफिक्स के थ्रू आपको सारी चीजें दे। तो जो अभी हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे भी है, और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिटेल में रहता है। आप देख सकते हैं ये कोर्स में आपको मिलेगा, है ना, ये कोर्स में आपको मिल जाएगा। बट ये मैं आपको इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो स्कीम्स हैं, देखो कैसे होता है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यू स्कीम्स फॉर टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर, ये गवर्नमेंट ने पीआईबी में बताया कि देखो ये ब्रीफ डिटेल्स हैं जो मेजर स्कीम्स है। अब हम ये पूछते हैं ना कौन सी सर इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि ये मेजर स्कीम है। अब आपको पता चलिए कैसे स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बताया है कितना, जितना यहाँ पे बोला है इतना भी आप पढ़ लेंगे सफिशियंट है। क्या बताया है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 24 को लॉन्च की गई थी, या फिर हम कह सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हालांकि अनाउंस की थी 1 को, इंप्लीमेंट हुई 1 से रेट्रोस्पेक्टिवली। और फाइनेंशियल बेनिफिट कितना मिलता है, 6,000 रुपीज का, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 4 मंथ। देखो सारी चीजें आ गई यहाँ पे। सिमिलरली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, 2016 में लॉन्च की गई थी, 3,000 का इसमें पेंशन मिलती, सॉरी फसल बीमा योजना, नॉट ए किसान मानधन योजना, फसल बीमा योजना यहाँ पे है। ये किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसमें आप देखेंगे 18 to 40 ईयर्स का है, फार्मर एनरोल कर सकते हैं, लैंड अप टू 2 हेक्टेयर होनी चाहिए, मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कर सकते हैं, 3,000 की पेंशन मिलती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च की गई थी क्रॉप इंश्योरेंस के लिए। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में आप देख सकते हैं 3 लाख रुपीज तक का इंटरेस्ट, 7% एडिशनल 3 सबवेंशन दी जाती है, तो इफेक्टिव रेट 4%। देखो यहीं से क्वेश्चन आता है। तो जितना जितना यहाँ दिया है ना, इतना इतना आप देखो। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आपने क्या क्या क्वेश्चन देखे अभी तक, कॉर्पस पूछा गया 1 लाख करोड़ रुपीज का, कब से कब तक है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्यूरेशन क्या है स्कीम का, यही पूछा जाता है। 1 लाख करोड़ रुपीज तक का बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, इंटरेस्ट सबवेंशन 3% की, और जो क्रेडिट गारंटी अप टू 2 करोड़ की, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये देखो सिंपल शॉर्ट। और देखो सिमिलरली अगर आप देखेंगे एफपीओस का, इसमें पूछा जाता है कितना टारगेट है, 10,000 का, ये तो स्कीम के नेम में ही मेंशन है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, एसएमईएम है, मैं ये सारी स्कीम नहीं पढ़ने वाला, मैं इसके ये वाला पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा सेकंड फोर्टनाइट का, आप इसको देख सकते हैं। सो ये 22 स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे मेंशन की हैं पीआईबी में, आप उनको जरूर करिए। ओके, सो इस टाइप से अगर आप करते हैं तो आपकी चीजें क्लियर होती हैं, ये पता चलता है कि इंपॉर्टेंट कौन सी है और इंपॉर्टेंट कौन सी नहीं है। तो दोस्तों इस टाइप से प्रिपेयर कीजिए, बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी
आईबीपीएस सीएफओ का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, नाबार्ड का नोटिफिकेशन भी आ गया है, एग्जाम भी जल्दी होने हैं, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट कोर्सेज आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, आप उनको डेमो चेक करके ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका दिन बहुत शुभ